प्रश्न है पाइप टंकी से संबंधित तीन नल ए बी एवं सी एक होज से जुड़े हैं। ए एवं बी अलग अलग होज को क्रमशः 10 मिनट एवं 15 मिनट में भर सकते हैं तथा सी एक खाली करने वाला नल है। देखो ए है वो पूरे होज को 10 मिनट में भर सकता है और बी जो है वो पूरे होज को 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है। और सी जो है पूरे होज को खाली करता है, खाली करने वाला नल है। ये नहीं दे रखा है कि कितने मिनट में खाली करता है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया। ठीक है। अब क्रमशः का है और आगे ए और बी था, तो ये आगे वाला ए का है और दूसरे वाला बी का है। लिखा हुआ है तीन नल ए बी सी एक होज से जुड़े हैं। ए एवं बी अलग अलग नल होज को क्रमशः 10 मिनट एवं 15 मिनट में भर सकते हैं तथा सी एक खाली करने वाला नल है। ठीक है। तो जैसे कि ये एक होज है, अब इसमें ये दो नल है ए और बी। ठीक है, ए और बी ये तो भरने वाले नल है ऐसे, और ये जो सी है वो एक खाली करने वाला नल है, इसलिए यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ माइनस इसलिए लगाया कि सी खाली करने वाला नल है। फिर एक व्यक्ति दोनों नल ए एवं बी को होज भरने के लिए खोल कर चला जाता है। एक व्यक्ति आता है और ए और बी को खोल करके चला जाता है। ठीक है। और वापस उस समय आता है जब होज भर जाना चाहिए था। ए और बी, अब वो वापस उस टाइम आता है जब ए और बी दोनों मिलकर के होज को भर देंगे। ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलकर के कब भरते हैं, तो 10 मिनट और 15 मिनट में पूरा भरते हैं अलग अलग। तो इनकी टोटल भाग लिया 30, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 15 है और 15 की टेबल में 30 सबसे पहले आता है, जिसमें 10 का भाग जाएगा और 15 का भाग जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 30 होता है। 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार, 15 का भाग 30 में देंगे 2 बार। ये इनकी समता आ गई। ठीक है, ये इनकी समता आ गई। तो अब ये दोनों मिलकर के कितने मिनट में भरेंगे, ए प्लस बी का जो समय होगा वो 30 भाग भरवाना है और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5, तो कितने मिनट में, 6 मिनट में। ठीक है। ये दोनों को खोल के जाता है और वापस उस समय आता है कि जिस समय होज भर जाना चाहिए था। इसका मतलब होज 6 मिनट में भर जाता तो वो 6 मिनट बाद आता है। तो इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो 6 मिनट बाद आता, वो तो हमें मालूम है कि दोनों को खोल के गया है तो दोनों कितने मिनट में भरेंगे, टोटल भाग 30 है, दोनों की एफिशिएंसी का भाग देंगे तो 6 मिनट में होज भर जाएगा। तो वह उस समय आता है जिस समय होज भर जाना चाहिए था। इसका मतलब वो 6 मिनट बाद आता है और देखता है, परंतु वह पाता है कि होज खाली करने वाला नल भी खाली रह गया, खुला रह गया। जो होज खाली करने वाला नल था सी, वो भी क्या रह गया, खुला रह गया। इसका मतलब 6 मिनट में नहीं भरा गया क्योंकि पानी बाहर निकलता रहा। वो तो 6 मिनट बाद आया और देख पाया कि होज का जो सी नल है, जो खाली करने वाला नल है, वो भी खुला रह गया। इसका मतलब 6 मिनट में नहीं भरा गया क्योंकि पानी बाहर निकलता रहा। फिर क्या करता है, अब वह इस नल को बंद कर देता है। इस नल को अब इसमें बंद कर दिया, लॉक कर दिया। ठीक है। तथा होज पूर्णतया 2 मिनट में भर जाता है। तो 2 मिनट में कौन काम करेंगे, ए और बी काम करेंगे और होज पूरा भर गया। तो लास्ट 2 मिनट में ए प्लस बी द्वारा भरा गया भाग, द्वारा भरा भाग, क्योंकि सी को तो इसने बंद कर दिया और सी को बंद कर दिया और होज 2 मिनट में पूरा भर गया। तो 2 मिनट में ए और बी ने काम किया। ए और बी ने कितना किया होगा, 3 और 2 5 भाग होता है, वो 1 मिनट में करते हैं। तो 2 भाग कितने मिनट में करेंगे, 2 गुणा 5 यानी 10 भाग। ठीक है, 10 भाग है। अब 10 भाग है, वो लास्ट का काम हो गया। तो शेष कितना रहा, शेष टोटल काम था 30, 30 में से 10 तो हो गया लास्ट में। तो पीछे बचा हुआ 20 भाग जो था वो पहले हुआ, जिसमें तीनों नल काम कर रहे थे, ए बी और सी, ये था। ठीक है। और उन्होंने कितने मिनट तक काम किया, 6 मिनट तक काम किया। तो तीनों मिल करके काम कर रहे थे। 30 भाग, कितना भाग था वो, 20 भाग शेष है ना। 20 भाग में कौन कौन काम कर रहे थे, ए भी काम कर रहा था, बी भी कर रहा था और माइनस सी को मैं एक्स मान लेता हूँ। सी की एफिशिएंसी मैंने एक्स ले ली। ठीक है, सी की एफिशिएंसी एक्स ले ली मैंने, सी की क्षमता एक्स ये ले ली। तो खाली करने वाला है तो माइनस एक्स लिखेंगे उस 20 भाग में। और टोटल कितने मिनट काम हुआ, 6 मिनट आएगा। टोटल काम में इनकी एफिशिएंसी का भाग देते हैं तो समय आता है। समय तो 6 मिनट तक काम किया, आगे वाला जो हिस्सा था 10 भाग तो लास्ट में भरा गया। तो 20 भाग में 6 मिनट भरा, 6 मिनट में 20 भाग भरा गया। उस 6 मिनट में 20 भाग में किसने काम किया, ए ने भी किया, बी ने भी, और माइनस सी ने पानी निकाला भी है, इसलिए माइनस एक्स लिखा उसकी एफिशिएंसी। भाग बटा ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी माइनस सी की एफिशिएंसी, क्योंकि सी ने खाली किया तो माइनस, बराबर 6 मिनट लगे। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 दूनी 6 और ये 10,
तो अब देखो 10 बराबर, यहाँ 3 और 2 5 हो गए, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 माइनस 3x। ठीक है, अब 3x इस साइड में आ जाएंगे तो उधर 5 या x बराबर कितना आया 5/3। x क्या थी, इनकी एफिशिएंसी थी c की। अब नल c अकेले भरे हुए होस को कितने समय में खाली करेगा, पूरा भाग कितना है 30 भाग है, उस 30 भाग को नल अकेला कितने समय में खाली करेगा। तो c का अगर समय पूछा इसने तो पूरा भाग तो है कितना 30 बटा c की एफिशिएंसी कितनी है 5/3 है। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, देखो नीचे अंश बटा हर है तो उल्टा कर दो, 30 गुणा 3/5 यानी 90/5 करेंगे तो कितना आया 18 मिनट। 18 मिनट में अगर सी है वो पूरे होस को खाली कर सकता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है 18 मिनट।